तो दोस्तों आज हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है 15 अक्टूबर शिफ्ट 1 और 2 में उनके जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। लगभग 80 प्लस क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे। जिनका भी कल पेपर है यानी 16 को फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में, वो लोग ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। उन लोग को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है यहाँ से, उन लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो देखिए इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 22 मई को हर वर्ष मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो देखिए विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है। हंगरी की देखिए मुद्रा क्या है, हंगरियन फॉरेंट है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद भारत भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। तो देखिए स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य जो बना है वो है आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि यूएनएफसीसी का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज हो जाएगा। उसके बाद पूछा था कि नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है। तो नौटंकी सबको पता है, बहुत सी प्रसिद्ध लोक नृत्य आपका उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो इसमें कोई गलतियां नहीं हुई होंगी। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय डैश में है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। उसके बाद पूछा था कि पादप कोशिकाओं की भित्ति निम्नलिखित में से किससे बनी होती है, यानी कि प्लांट का सेल वॉल पूछा है, वो सेलुलोज से बना होता है। अगला प्रश्न देखिए आपसे पूछा गया था कि अगस्त 2022 में भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में किया गया था। देखिए पहली मेट्रो अंडर वाटर उद्घाटन कोलकाता में शुरू करी गई है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने वैज्ञानिकों ने पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है, यानी कि सिंथेटिक एम्ब्रियोज किस कंट्री ने तैयार किया है। तो वो है इजराइल, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थोड़े से डिफिकल्ट सवाल थे, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम हुई होगी करंट अफेयर्स में, बाकी चीज़ें बहुत इजी पूछी गई हैं आज के पेपर में। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में IIBX यानी इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज लॉन्च किया है। तो ये गुजरात में इन्होंने लॉन्च किया है। उसके बाद पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस देश ने अगस्त 2022 में ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, चीन ने अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास किया हुआ है। उसके बाद पूछा गया था कि भारतीय सेना ने जुलाई 2022 में डैश नामक एक अखिल भारतीय उपग्रह संचार अभ्यास का आयोजन किया था। तो उसका नाम क्या था, तो वो है स्काईलाइट, जो इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया था। उसके बाद है कि भारत के किन दो देशों के बीच आक्सा एयर की पहली उड़ान का उद्घाटन किया गया है। तो देखिए आक्सा एयर की पहली उड़ान मुंबई से अहमदाबाद तक की होगी। उसके बाद आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो कौन सा मंत्रालय है, सांस्कृतिक मंत्रालय। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है। तो UAE नहीं है, यूनाइटेड अमीरात नहीं है, बाकी म्यांमार भी है, चीन भी है, मालदीव्स भी है। ये आप लोग सही कर लिए होंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस IIT ने भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने के लिए AI फॉर भारत में नीलकनी केंद्र की शुरुआत करी है। तो नीलकनी की शुरुआत की है किसने, IIT मद्रास ने। उसके बाद पूछा था कि किस केंद्रीय मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में नशीली दवाओं की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो चंडीगढ़ में तस्करी रोकने के लिए अमित शाह के अध्यक्षता में आयोजन किया गया था सम्मेलन। उसके बाद देखिए आपसे गाइस पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है, यानी कि हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट कौन बन गया है। तो वो गोवा हो गया है। तो ये करंट में चीज़ें आती हैं, ये आपको पढ़नी चाहिए थी, और जो भी आप लोग का पेपर है जिनका कल, वो लोग ज़रूर देख के जाएंगे ऐसे सवाल। उसके बाद देखिए पूछा गया था, ये तो आप कर चुके हैं, ये पूछा गया था कि डैश लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। तो देखिए 25 वर्ष होती है लोकसभा की न्यूनतम सदस्य की न्यूनतम आयु। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक पावर ऑफ द माइंड्स लिखी है। तो देखिए पावर ऑफ द माइंड्स स्वामी विवेकानंद ने लिखी है।
उसके बाद गाइज आप लोग को जिनका कल पेपर है उन लोग के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हम लोग ने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का ब्रह्मास्त्र बनाया हुआ है, जिसमें आपको 4,500 प्लस प्रश्न देखने को मिलेंगे। इसमें देखिए टॉपिक वाइज दे रखा है, जैसे अभी किताबों से क्वेश्चन आया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं बुक्स एंड ऑथर से आपका पूछा गया है। ये आप देख सकते हैं, ये बुक्स एंड ऑथर्स दिया हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री बेसिक वाली जो चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं वो भी दे रखी है। नेबरिंग कंट्री देख सकते हैं आप यहाँ से, जो भी पूछा गया था। उसके बाद यहाँ से आप देख सकते हैं मुगल सल्तनत से पूछा गया है, नदियों से, पहाड़ों से, पंचवर्षीय योजना से, तो ब्रिटिश एम्पायर से जो भी चीज़ें आपसे पूछी गई हैं वो सारे टॉपिक्स वाइज हम लोग देखते हुए यहाँ पर बुक बनाई हुई है। बहुत ही चीप प्राइस में आपको बुक मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाके आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश मीडियम वालों दोनों के लिए काफ़ी यूज़फुल बुक रहने वाली है। उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखने वाले हैं। तो देखिए 72वां प्रश्न है कि संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरो या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम डैश के समय में बहुत लोकप्रिय था। तो देखिए जिसने ताजमहल बनवाया और भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनवाए हैं, ये सिर्फ और मार्बल्स का काम इनके कार्यकाल बहुत प्रसिद्ध हुआ है, तो वो शाहजहाँ थे। तो ये सभी को पता होगा, थोड़ा बहुत आप अंदाज़ा लगाए होंगे तो सही कर लिए होंगे। उसके बाद देखिए पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस युग में तांबे की पहली बार उपयोग किया गया था। तो देखिए तांबा सबसे पहली बार ताम्रपाषाण युग में इसकी जो है उपयोग करी गई थी। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुई थी? तो राजगीर में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिनका नाम देवानाम्पिय पियादस्सी था? तो देखिए मौर्य सम्राट अशोक का नाम था देवनाम्पिय पियादस्सी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 76वां प्रश्न है कि ये देखिए, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो आप देख सकते हैं कि मुगल सम्राट का शासन था। तो यहाँ पर देखेंगे कि अकबर थे, उसके बाद जहांगीर थे, जिनमें ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे जी द्वारा शुरू किया गया था भूदान आंदोलन। अगला प्रश्न है कि दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी को आंदोलनों में केवल पुरुष का समिति न रखने के लिए राजी किया था? तो कमला देवी चट्टोपाध्याय जी थीं, जिन्होंने मना किया था दांडी नामक यात्रा में कि सिर्फ कौन जाएगा, कि सिर्फ पुरुष अकेले नहीं जाएंगे, महिलाएं भी जाएंगी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, जो आपसे पूछा गया था आज के पेपर में, वो ये है कि देखिए निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा नहीं है? तो क्या हो जाएगा? रासायनिक उर्वरक और पिकंडीनाशी, उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, सिंचाई, या सभी। तो देखिए सारे ही किसका हिस्सा थी? ग्रीन रेवोल्यूशन का, यानी हरित क्रांति का हिस्सा थी। उसके बाद निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो कोसी नदी को कहा जाता है। बहुत ही प्रसिद्ध सवाल है, सभी ने सही किया होगा। उसके बाद भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा दी गई थी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा। उसके बाद है कि किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां डैश क्षेत्र से संबंधित हैं। तो देखिए प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी कृषि क्षेत्र जो होता है। उसके बाद गाइस देखिए ये अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वाणिज्य बैंक नहीं है? तो सिडबी है जो एक वाणिज्य बैंक नहीं है, यानी कमर्शियल बैंक नहीं है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित किया गया है? तो कौन सा है? वैधानिक निगम है। उसके बाद पूछा गया था भारत की संघ कार्यकारिणी के में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देखिए आपके भारत की संघ की बात करी जा रही है, तो उपराष्ट्रपति संघ में आते हैं, राष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री, ये राज्य की बात चल रही है। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं 93 क्वेश्चन। पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? तो अनुच्छेद 124 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कि डैश के पास मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति होती है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास ही ये पावर होती है मौलिक अधिकार को लागू करने की।
उसके बाद है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किसके मंत्रालय के अधीन है? तो ये गृह मंत्रालय के अधीन है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो पार्लियामेंट के पास है, वो संसद के पास ही अधिकार होता है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति रेशा नहीं है? तो नायलॉन होता है, जो एक आपका प्लांट का फाइबर नहीं है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो उसके तापमान पर निर्भर करता है कि उस तारे का तापमान कितना है, उसी हिसाब से उसका कलर होगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ये सभी को पता होगा। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए, सांस लेने में दिक्कत होती है निमोनिया में, तो वो फेफड़े को दिक्कत करता है, इसलिए ये दिक्कत होती है। अब हम लोग चलेंगे सेकंड शिफ्ट के ऊपर, देखेंगे जीके के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो डिस्कस करते हैं। ये गाइस थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ पाई है इसमें, लेकिन हम क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। दिया है 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था? पहला है इनमें से कोई नहीं, ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए 11 सूची कार्यक्रम वाला एक पत्र के माध्यम से वायसरॉय को बताना था, नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च, लोगों से पूर्ण स्वराज प्रतिज्ञा लेने के लिए करने हेतु। तो देखिए, ये खाली था कि ब्रिटिश शासन की बुराइयों को दूर करने के लिए सविनय आज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का विद्रोह का परिणाम था? तो देखिए 1857 का विद्रोह के परिणाम द्वारा क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियाँ थीं वह ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दी गई थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी से हटाकर ब्रिटिश क्राउन को दे दी गई थी सारी पावर्स। उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी का सबसे बड़ा अंत स्थलीय जल निकाय है? यानी कि आपसे पूछ रहा है अर्थ्स लार्जेस्ट इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर, तो वो कौन है? कैस्पियन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था? तो स्वतंत्र भारत का पहला यानी कि देश आज़ादी के बाद की बात हो रही है, तो कौन थे? सी राजगोपालचारी जी थे। उसके बाद है अगला कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो देखिए एक्ट जो इंडिया के थे, ये जो 4-5 एक्ट्स हैं, इनसे क्वेश्चन लगातार बन रहा है। मुझे लग रहा है कि कल भी ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये एक्ट्स जरूर कर लीजिएगा आप लोग तैयार। उसके बाद है कि भारत को ब्रिटिश नियंत्रक के मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA का गठन किसने किया था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो देखिए INA का तो गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। तो इसका आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद है कि सागवन के जंगल भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो देखिए सागवन के जंगल भारत में मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि सामान्य वर्ग में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का डैश कहा जाता है। तो इसका कहा जाता है फटना, यानी कि जब फट जाता है तो बहुत सारी वर्षा होती है, बहुत अधिक वर्षा होती है। उसके बाद आपसे पूछा गया था कि GMT का पूर्ण रूप क्या है? तो ग्रीनविच मीन टाइम है। इससे पहले भी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद है कि प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो वो क्या होता है? कुल प्रजनन दर होता है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 है कि 1969 में कितने प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो देखिए 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था इंदिरा गांधी जी द्वारा तब। उसके बाद पूछा गया था कि 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद डैश उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? तो वो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए संरक्षित किया गया था। अगला है कि डैश योजना आयोग का अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? मोंटेक सिंह आहूवालिया थे। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इन द इंडिया इज लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया? तो देखिए सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो आपके प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। कृषि में सबसे ज़्यादा लोग अभी व्यस्त हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया है? तो देखिए वो किसको चुना गया है? पंजाब को चुना गया है। अगला प्रश्न आप लोग के स्क्रीन पे है, देखिए ये
निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए है? तो देखिए अनुच्छेद 29 है जो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए है। उसके बाद है 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत जोड़ा गया था? तो इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा कि देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि 42वें के अनुसार देखिए इसमें ये जोड़ा गया था, स्टेट नीड टू मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम, स्टेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकास करना, भारत की संप्रभुता अखंडता एकता की रक्षा करना। तो देखिए सभी हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग 19वां प्रश्न क्या है कि सभी अम्लों में सामान्य तत्व क्या होता है? तो देखिए हमेशा एसिड्स में क्या होता है? हाइड्रोजन होता है। उसके बाद है कि नॉन स्टिक खाना पकाने के बर्तन डैश से लेपित होते हैं, तो किससे बने होते हैं? नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स किससे कोटेड होते हैं? तो वो किससे होते हैं? टेफलॉन से होते हैं। उसके बाद है अनुच्छेद 245 के अनुसार डैश संसद का कार्य है। तो देखिए 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। उसके बाद है प्रश्न कि सरकारिया आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए सरकारिया आयोग जो है वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन से है, यानी केंद्र और राज्य के संबंध से संबंधित है। प्रकाश वर्ष एक मापन है, तो प्रकाश वर्ष एक क्या है कि आपको डिस्टेंस नापने के लिए, एक दूरी नापने के लिए एक इकाई होती है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? डॉल्फिन्स होती हैं जो सबसे बुद्धिमान स्तनधारी होती हैं। उसके बाद है पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो देखिए पौधों का जो विकास होता है वो प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2020 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और डैश के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो भारत गौरव जो ट्रेन लॉन्च करी गई है वो रामायण सर्किट से और कौन से देश में चलाई गई है? तो वो नेपाल को जोड़ेगा, भारत से नेपाल तक चलेगी। उसके बाद अगला है कि भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालीन साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी हैं? तो इंडिया ने देखिए बांग्लादेश को गिफ्ट किया है 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल दिए हैं। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में असंख्य, ये तो आपका रीजनिंग का हो गया, इसको छोड़ देते, अभी हम लोग जीके के टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा योजना शुरू करी है, सब्सिडी योजना शुरू करी है? तो देखिए कर्नाटक राज्य ने 5,000 रुपये की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू करी है। उसके बाद है जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा करी है? तो वो यूके के साथ, यानी यूनाइटेड किंगडम के साथ शुरू करी है। उसके बाद है डैश कंपनी ने आईएएफ के हेलीकॉप्टरों के लिए एडीएस की आपूर्ति हेतु एक बेंगलुरु कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, तो वो कौन सी है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक योजना शुरू करी है? तो नारी को नमन योजना काफ़ी प्रसिद्ध रही है, कई एग्जामों में पूछी गई है, तो हिमाचल प्रदेश की बहुत सी प्रसिद्ध क्या है योजना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1,800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है? तो देखिए ये मेरठ में है जहाँ पर इन्होंने इतने करोड़ की योजना चालू करी है। उसके बाद है किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक में एक रिपोर्ट जारी करी है? तो वो नीति आयोग ने जारी करी है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने सिंगल एंट्री और मल्टीपल एंट्री के विचार पर एक एजुकेशनल टाउनशिप बनाने की योजना करी है? तो वो कौन सी सरकार है? उत्तर प्रदेश की सरकार है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है?
तो वो लक्षद्वीप है, जो सबसे छोटा केंद्र प्रशासित देश है। अगला है छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस, कौन सा है ये, कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला है कि हाउ मैनी स्टेट ऑफ इंडिया शेयर बाउंड्री विद बांग्लादेश, भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं? तो वो 5 देश हैं जो भारत से सीमा साझा करते हैं, भारत के राज्य हैं जो बांग्लादेश से सीमा साझा करते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो देखिए पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? डॉलर है। क्वेश्चन से देखिए क्या पूछे जा रहे हैं आपसे, देखिए मुद्राओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अपने पड़ोसी देशों के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सीमा साझा कौन कौन से करते हैं, लोक नृत्य से पूछा जा रहा है। पैटर्न देखिए सेम वही फॉलो किया जा रहा है। डैश उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है, तो कथक है, एक शास्त्रीय नृत्य है उत्तर प्रदेश का। निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति होती है? लोकसभा को कौन स्थगित कर सकता है? भारत के राष्ट्रपति कर सकते हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो अहिंसा दिवस गांधी जी के यानी गांधी जयंती पर मनाया जाता है 2 अक्टूबर को। उसके बाद 62वां प्रश्न है वास्को डी गामा का मकबरा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कोची केरल में वास्को डी गामा का मकबरा स्थित है। अगला है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो देखिए थॉमस कप आपका किससे संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन की प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? तो देखिए ये सभी को पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा विंग्स ऑफ फायर लिखी गई है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि ग्लोबल वार्मिंग का अवक्षेपीय परिमाण है समुद्र का स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, और है जो आपका फसल पैटर्न होता है में परिवर्तन। तो ये सभी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद ये तो पैसेज आ गया है। अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि जजिया कर से लगाने जजिया कर को लगाने वाला पहला मुगल शासक का नाम बताइए। तो जजिया कर लगाने वाला कौन है? वो औरंगजेब है, दोबारा से औरंगजेब ने लगाया था। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदान में से एक माना जाता है? तो देखिए अंग्रेजों ने रेलवे में बहुत बड़ा अपना योगदान दिया था। उसके बाद है कि पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई है? विष्णुगुप्त द्वारा लिखी गई हैं, ये सभी को पता होगा। उसके बाद है गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो अपना पहला उपदेश डैश में दिया था, तो कहाँ दिया था? धम्मचक्र प्रबंध मुद्रा में दिया था। उसके बाद है आखिरी प्रश्न जो आपका है निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो हरिसेन किसके थे? हरिसेन आपके समुद्रगुप्त के, शायद इसको हरिसेन समुद्रगुप्त के क्या थे? दरबारी कवि थे। तो ये कुल प्रश्न थे जो आपके दोनों शिफ्ट में मिलाकर पूछे गए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को गाइज लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।